रेस्पिरेटरी क्वोशेंट। रेस्पिरेटरी क्वोशेंट। रेस्पिरेटरी क्वोशेंट क्या है कि पहले तो देखते हैं कि हम रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट। तो रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट वह प्रोडक्ट है जिससे हमको एनर्जी मिलती है, और जिस मैटर से या जिस सबस्टेट से हमको एनर्जी नहीं मिलती है उन्हें बोलते हैं नॉन रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट। तो रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट और नॉन रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट। नॉन रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट। तो रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट गिव एनर्जी, नॉट गिव एनर्जी। एनर्जी नहीं दे रहे मतलब ऑक्सीडेशन आर नॉट अकर। यहाँ पर एनर्जी दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन अकर हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसे क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट। अब जैसे रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट हमारे कौन कौन से बताए थे मैंने अभी, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब क्या है जो हमको एनर्जी देते हैं। लेकिन कुछ प्रोडक्ट या कुछ मेटल सबस्ट्रेट जो कि हमको एनर्जी नहीं देते, जैसे वाटर, मिनरल, एंजाइम। वाटर, मिनरल, एंजाइम, हार्मोन, विटामिन, ये सब क्या है, नॉन रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट है। कैसे, कौन से प्रोडक्ट है, नॉन रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट। रेस्पिरेटरी क्वोशेंट के अंदर रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी क्वोशेंट हमको बताता है रेस्पिरेटरी क्वोशेंट हमें क्या बताता है कि रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट हमें बताता है कि विच काइंड ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन जो है किस प्रकार का रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेटरी क्वोशेंट क्या बताता है कि किस प्रकार का रेस्पिरेशन है। तो रेस्पिरेशन क्वोशेंट की डेफिनेशन क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ इवॉल्व इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइड बाई डिवाइड बाई ऑक्सीजन डिवाइड बाई ऑक्सीजन, इसे ही बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्वोशेंट। आर क्यू इज ए आर क्यू रेस्पिरेटरी क्वोशेंट CO2 इवॉल्व CO2 डिवाइड बाई कंज्यूम ऑक्सीजन, इसे बोलते हैं आर क्यू वैल्यू। जैसे और कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज, आर क्यू वैल्यू इज ग्लूकोज का फॉर्मूला देखते हैं C6H12O6। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 6O2 और 6CO2, तो आर क्यू वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 1। यह आर क्यू होता है। अब आर क्यू वैल्यू ऑफ ग्लाइसिन, आर क्यू वैल्यू ऑफ ग्लाइसिन, किसकी, ग्लाइसिन।
ग्लाइसिन की क्या होती है, आर की वैल्यू 0.9, आर की वैल्यू ऑफ पाल्मेटिक एसिड 0.7। तो इस तरीके से ये अलग अलग सबस्ट्रेट की अलग अलग क्या होती है, आर क्यू वैल्यू होती है। आर क्यू वैल्यू बताती है कि कहाँ पर ऑक्सीजन की आवश्यकता अधिक है और कहाँ पर ऑक्सीजन की आवश्यकता अधिक नहीं है, कहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा यूज हो रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कम रिलीज हो रहा है, कहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन कम यूज हो रही है। तो उसके बेसिस पर ये आर क्यू वैल्यू कम और ज़्यादा होती है। आर क्यू वैल्यू यदि जैसे एन एरोबिक ऑर्गेनिज के लिए अगर देखा जाए या एन ऑर्गेनिज सबस्ट्रेट के लिए देखा जाए तो वहाँ पर तो ऑक्सीजन होती ही नहीं है और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो क्या होगा, वहाँ तो ओनली केवल CO2 रिलीज है। तो आर क्यू वैल्यू वहाँ पर क्या होगी, इन्फिनिटी। क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। ओके।